अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? आप देख रहे होंगे मैं घर में कुछ शॉट्स ले रहा हूँ, बी रोल छोटे छोटे। उसका रीज़न ये है कि बाहर बहुत गर्मी है। अच्छा जी, तो बहुत पीओवी शॉट्स हो गए, तो अब काम करते हैं मुद्दे की। मैंने कैप क्यों पहनी है, ये मैं ज़रा छोड़ के आता हूँ। ओके जी, तो मेरे हाथ में था ये जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में शो भी किया था। इसे कहते हैं एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, और ये एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो है किस कंपनी की है अभी आपको बताते हैं। सीगेट की है, 1 टेराबाइट की, और ये मैंने 2018 में परचेज़ की थी। असल कहानी इसकी नहीं है, कहानी इसके अंदर जो मौजूद है उसकी है। और कहानी ये है कि 2018 में मैंने सोचा कि मेरे पुराने पीसी का जो डेटा था मैं एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में सेव करूँगा, और इसके अलावा जो बहुत सारे वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह होंगी वो भी इसमें सेव करूँगा। तो जनाब ये बात थी मेरे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की, लेकिन आज का मौजू है कुछ पुरानी यादें, कुछ पुरानी कहानियाँ और कुछ पुराने सफ़र। तो आज बैठे बैठे घर में ख्याल आया कि चलें, अगर मैं बाहर नहीं जा पा रहा और मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रहा गर्मी की वजह से, तो कुछ शेयर करता हूँ आपके साथ। तो दिल में ये ख्याल आया कि चलें एक और नई प्लेलिस्ट का आगाज़ करते हैं और आपके साथ अपने पुराने सफ़र, अपने पुराने ट्रैवल को शेयर करता हूँ। आपको एक्सपीरियंसेस बताता हूँ, प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ और कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ। शायद आप लोगों के भी दिल में ख्याल आया कि यहाँ विज़िट करना चाहिए। मैं हूँ अली और प्लेलिस्ट का नाम है पुरानी यादें, पुरानी कहानियाँ, पुराने सफ़र। Hear that two-tone humming, headed out to the highway. I should have seen it coming through the years left in the dust. But after all the lessons learned, it would end the both of us. There's a first for everything, like a hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her goodbye. And though it hurts to watch my whole world become the woman she would be, the thing that I forgot would set her free. I taught her how to leave. Summer, man, it feels like yesterday when she was looking out that window on the bus to 2nd grade. The first step she'd ever take, the first cut from a heartbreak. Been through it all, but now it's time to go our separate ways. There's a first for every... तो जनाब कहानी है कि आपके भाई ने 2018 में कोशिश की कि वो इंटरनेशनल टूर करे, और चूँकि दुबई में रहते हैं तो दुबई में रहते हुए आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे मैंने यहाँ ट्रैवल किया, मैंने वहाँ ट्रैवल किया। तो हमें भी थोड़ा सा महसूस होने लगा। तो उसके बाद मैंने भी कोशिश की कहीं सफ़र करने की, और मैं पहुँच गया जॉर्जिया। अब बात ये नहीं है कि मैं जॉर्जिया गया, बात यह है कि मैं जॉर्जिया गया कैसे। तो जनाब मेक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, थोड़ा सा जॉर्जिया के बारे में। जॉर्जिया एक वेस्टर्न कंट्री है जो यूरोप में ख़ुद को कंसिडर करता है, और जहाँ जाना बहुत इजी भी है। अब 2 तरीके हैं। अगर तो आप पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री सप्लाई करना चाहते हैं तो आजकल AI का दौर है, चेक कीजिए, सर्च कीजिए, आपको ऑनलाइन वीज़ा मिल जाएगा। आप ऑनलाइन अप्लाई करें और अपना वीज़ा लेकर वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। और अब है ऑप्शन नंबर 2, अगर आप दुबई में रहते हैं, सऊदी अरेबिया में रहते हैं, गल्फ़ की किसी भी कंट्री में रहते हैं और आपके पास यहाँ की रेजिडेंसी है, तो आप टिकट लीजिए और सीधा वहाँ पहुँच जाइए, क्योंकि आपको वीज़ा मिलने वाला है वीज़ा ऑन अराइवल।
और एक और भी मशवरा है कि अगर आप इन कंट्रीज़ में रहते हैं तो आप एक पैकेज भी ले सकते हैं जिसमें आपको 3 दिन 4 दिन का फ़्लाइट, स्टे, होटल पिकअप, ड्रॉप ऑफ सब मिल जाएगा। थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में बोल दीजिएगा। और जनाब इसके साथ साथ मैं आपको वो पिक्चर्स और वो वीडियोस भी दिखाऊंगा जो मैंने जॉर्जिया के ट्रिप में शूट भी की थी। उस वक्त मैं इतना अच्छा वीडियोग्राफर नहीं था, फोटोग्राफर नहीं था, जहाँ गुजरता कुछ चंद वीडियो क्लिक कर लेता था और अपने पास सेव कर लेता था। इस एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में मैंने उस वक्त की उस ट्रिप की कुछ पिक्चर्स सेव भी की हुई थी, साथ साथ आपको दिखाता भी रहूँगा। जब मुझे लोगों ने मशवरा देना शुरू किया कि विज़िट्स करो डिफरेंट कंट्रीज़ में, और मेरा इरादा भी वैसा ही था कि मैं उन भी बड़ी कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ में विज़िट करूं जहां पे वो लोग विज़िट कर रहे थे। तो इसके बाद आपके भाई ने ना इधर देखा ना उधर देखा और वीज़ा अप्लाई कर दिया फ्रांस का, जो हो गया रिजेक्ट। और उसके बाद माइंडसेट बना हुआ था कि आगे लॉन्ग वीकेंड आने वाला है, छुट्टियां ली हुई हैं तो चलें विज़िट करते हैं किसी भी कंट्री। तो मैंने फ़ौरन अप्लाई कर दिया इटली का वीज़ा, वो भी हो गया रिजेक्ट। तो फिर हुआ कुछ ऐसे कि हमारे घर पे कोई गेस्ट आए थे, उन्होंने मशवरा दिया कि यार अगर आपको ट्रैवल ही करना है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है और पाकिस्तान का पासपोर्ट भी है, तो आप कैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, तो कोशिश करें आप जॉर्जिया चले जाएं। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने जॉर्जिया का प्लान किया। जॉर्जिया गए, जॉर्जिया पहुँचेंगे, अगर आपके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है तो उम्मीद है कि आपको वहाँ से वापस भी भेज दिया जाए। पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ है कि यूएई से कुछ फैमिलीज़ गई हैं वहाँ विज़िट करने के लिए और उन्हें वापस भी भेज दिया गया। जब मैं जॉर्जिया पहुंचा तो मुझे भी ऐसा ही कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुझे साइट पे ले गए, मेरे साथ कुछ और फैमिलीज़ को भी साइट पे ले गए कि आएँ जी, बताएं आपके पास क्या है, टिकट, पैसे, कब आएंगे, कब जाएंगे, सब पूछने के बाद लकीली हमें छोड़ा। 3 दिन का पैकेज था। एक दिन हम लोगों ने तबिलिसी सिटी में गुजारा और उसके बाद हम लोगों ने लोकल टूरिस्ट गाइड के साथ घूमने फिरने के बाद डिसाइड किया कि नेक्स्ट डे हम लोग खुद जाएंगे। और नेक्स्ट डे खुद जाने का अच्छा तरीका यह है कि मार्केट से आप किसी भी टूर, किसी भी एजेंसी से आप नंबर ले लें, उनसे रब्ता करें तो वो आपको बहुत सारी जगह दिखा सकते हैं सस्ते में। जिस टूरिस्ट कंपनी के साथ आप जा रहे हैं वो शायद आपको इतनी जगह ना दिखाएं और एक्सपेंसिव भी होगा क्योंकि वो डॉलर्स में चार्ज करते हैं। सेकंड डे हमने ऐसे गुजारा। थर्ड डे जो है हम लोगों ने गुडारवी जाना था। गुडारवी जो है एक माउंटेन है। सबसे मज़े की बात, जो पैसे पूरे हुए वो गुडारवी में हुए, क्योंकि जब हम गुडारवी में पहुँचे तो गुडारवी में उस रात को स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन जब स्नोफॉल स्टार्ट हुई तो वो मैसिव स्नोफॉल थी। मैं पिक्चर्स में आपको दिखाऊंगा कि कितनी अच्छी स्नोफॉल हो चुकी थी। और फिर गुडारवी में 1 दिन 2 गुजारने के बाद हम लोग एक और जगह गए जो कि रशिया की बॉर्डर के करीब कुछ जगह, मुझे नाम नहीं पता। और फिर हम तीसरे चौथे दिन वापस आए। जब हम वापस आए तो सिटी में हमने टूरिस्ट कंपनी से कहा जी थैंक यू सो मच, हम एयरपोर्ट पर खुद ही चले जाएंगे। एयरपोर्ट पर गए और एयरपोर्ट से फ़्लाइट लेकर हम लोग वापस दुबई भी आ गए। और ये मेरे लाइफ का सबसे पहला ट्रिप था, बहुत फेवरेट था, मैंने बहुत इन्जॉय किया और स्पेशली स्नोफॉल को बहुत एंजॉय किया क्योंकि पाकिस्तान से बहुत डिफरेंट स्नोफॉल थी, बहुत मज़े की स्नोफॉल थी। एक बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा, अगर आप हलाल खाना खाते हैं तो आपको हराम खाना भी मिल सकता है। आपको वाइन मिल सकती है, आपको खाने में पोर्क मिल सकता है, आपको जिलेटिन वगैरह मिल सकती है। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। तो जनाब ये थी छोटी सी कहानी। और अगर इन पिक्चर्स को देखने के बाद अगर आपके दिल में जॉर्जिया जाने की ख्वाहिश जागे तो ज़रूर जाएँ। वर्थ विजिटिंग प्लेस है और ख़ूबसूरत प्लेस है, छोटा प्लेस है। लैंग्वेज बैरियर हो सकता है लेकिन इसके साथ साथ मज़ा भी बहुत आने वाला है। रिस्क लेना पड़ता है किसी बड़ी कंट्री में जाने के लिए, मज़ा भी बहुत आता है, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बनती है। तो कोशिश करें, ज़रूर विज़िट करें, इंजॉय करें। तो जनाब मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में एक नई कहानी और पुराने सफ़र के साथ।